कोई कुछ कहे बताओ इन्हें बलात्कार के केस में डालो को जंगल से, समझ रही हो? उनके जो है पुरखे भी याद रखेंगे। लिखा पढ़ी बड़े साहब से हो जाए ये साइड हो जाए। लिखा पढ़ी क्या जरूरत, रहने नहीं देंगे। क्या बना रहे हो? सर एक वीडियो सोशल मीडिया वायरल हो रहा है, क्या है मामला, इसकी क्या सच्चाई है? एक जो शिकायत आई थी मेरे पास, ये शहदायतपुर उर्फ कपूर गहना में एक मयंक बहादुर सिंह जो हैं हमारे आरएसएस के पूर्व प्रचारक हैं ज़िले के, और उनके द्वारा ये बताया गया था कि यहाँ कपूर गहना में एक कबीर मठ है जिस पे कुछ दबंगों ने लंबे समय से कब्जा कर रखा है। 2017 में उन्होंने किसी साधु को मार के भगा दिया था। ये जो है पिछले एसडीएम साहब थे जो हिमांशु नागपाल जी, उनके द्वारा इस संदर्भ में कुछ दबंगों ने इस मठ के बहुत सारी ज़मीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। उन्होंने कागजी कार्रवाई की थी और तहसीलदार के द्वारा इस संदर्भ में निर्णय लेते हुए इनके पास जो ज़बरदस्ती इन्होंने फर्जी तरीके से जो नाम की एंट्री करवा दी थी, उसको अपने नाम जो तहसीलदार ने इनका नाम खारिज करते हुए उसको मठ के नाम कर दिया था। वर्तमान में वो अपील जो है इस समय पेंडिंग चल रही है, लेकिन मठ जो है, मठ और मंदिर वो हमेशा साधु संतों के रहते हैं, उन पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होता। भले ही जो कोई व्यक्ति अगर उसे बनाता भी है वो भी साधु संतों के रहने की अनुमति देता है, क्योंकि मठ और मंदिर बनाए ही साधु संतों के रहने के लिए जाते हैं। तो इसी संदर्भ में मयंक बहादुर सिंह जी के द्वारा शिकायत की गई थी कि ये वहाँ के जो दबंग हैं जिन्होंने ताला लगा रखा है, तो मैं मौके पे गया, मौके पे जाके देखा तो मैंने उसका ताला खुलवाया। वहाँ एक साध्वी थी मालती दास, वो कह रही थी कि सर मेरे रहने के लिए कोई जगह नहीं है, मुझे यहाँ रखवा दीजिए, तो मैं इसकी साफ़ सफाई और व्यवस्था भी करती रहूँगी। तो ये सब लोग उन पर टूट के पड़े। मयंक दास के ऊपर भी जो है टूट के पड़े कि तुम कौन होते हो, तुम्हारा क्या अधिकार है। तो मयंक बहादुर सिंह जो कहे कि भाई ये मठ है और ये कबीरदास जी का मठ है, ये तुम्हारा सार्वजनिक तो है नहीं। उन्होंने कहा कि हमारी जो है पुरखों की संपत्ति है। अगर किसी के पुरखों के द्वारा अगर कोई मठ या मंदिर बनवाया गया है वो भी उनकी संपत्ति नहीं हो जाता, क्योंकि मठ और मंदिर एक सार्वजनिक संपत्ति है। वो जो साध्वी मालती दास थी उनके ऊपर ये अर्रा के पड़े कि तुम कैसे रह सकती हो यहाँ, उनके साथ बदतमीजी करने लगे। वो डरी हुई थी कि सर मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा, जो है ये जो धमकी देते रहते हैं। मैं कई बार यहाँ रहने के लिए आई तो कह रहे कि हम तुम्हें बता देंगे, तुम महिला हो एक तो फिर इसी संदर्भ में मेरे द्वारा उन्हें समझाया गया, बताया गया तुम्हारे खिलाफ अगर तुम बदतमीजी करोगे, तो अगर किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार करोगे तो तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाएगी, जो कि अगर तुम छेड़खानी करोगे तो छेड़खानी की एफआईआर दर्ज होगी। और क्योंकि महिला साध्वी जो है एक वृद्ध महिला थी और एक मंदिर और मठ में रहने का किसी को भी अधिकार है। अगर किसी के पुरखों ने भी बनाया है तो वो भी अब उसको अपनी संपत्ति नहीं मानते। इनके द्वारा जो वहाँ के दबंग हैं, इनके द्वारा उस पर ताला लगा रखा है और उसमें भूसा भर रखा है। सब्सक्राइब करें जौनपुर टाइम न्यूज़ को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर अपडेट मिलती रहे आप सबको।